आज 8 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे। तो गणेश जी के नाम के साथ शुरुआत करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नमे कुरु मे देवा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। कल से हम श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत करेंगे। कल गुरुवार है तो कल का इंडिकेशन है, तो कल से शुरुआत करेंगे वापस। ठीक है जी। तो बालकांड कितने प्रकार की होती है श्रीमद् भगवद गीता? कल क्वेश्चन किया था ना। ये तो बता दो, आंसर तो बता दो, फिर आगे बढ़े। हाँ जी, कोई तो बोलो। अरे कोई तो बोलो भाई, कैसे सब मौन व्रत रखे बैठे हो? प्रणाम कार, गुरुजी। कार्तिक महीने में क्या मौन व्रत कर लिया क्या सबने? गुरुजी पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, ये बहुत अच्छा आंसर। चलो ये बताएंगी जो अब आ गई ना। अब मैडम आ गई, मैडम बताएंगी। तो गाड़ी चला रही है, गाड़ी स्टार्ट कर रही है, मैडम बताएंगी। इन्होंने कहा था कि गुरुजी मेरी, मैं ही बताऊंगी, स्टीयरिंग पे बैठ के ही बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। स्टीयरिंग पे बैठ के बताऊंगी कितने प्रकार की होती है। हाँ, सीट बेल्ट लगा लो पहले, वो जरूरी है। अरे आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज तो खोलो। भागवत गीता गुरुदेव पता नहीं है, पर 3 प्रकार की होगी ऐसा है क्या? 3 प्रकार की? हाँ। अच्छा, कौन कौन से तीन, जरा मुझे भी तो बताओ। मुझे वो नहीं पता है गुरुदेव। अरे ये लो, ये कौन सी बात है, 3 प्रकार की होती है ये नहीं ये पता? ये तो मुझे कल जब आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे ये नंबर दिखा, तो मुझे लगा कि 3 प्रकार की होगी गुरुदेव। अरे वाह 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 वाह, ये देखा आपने? इनको नंबर दिखा तो इन्होंने अपने आइडिया से बता दिया ये 3 प्रकार की होती है। बाकी सही तो आप ही बताओगे ना गुरुदेव। संतोष सिंह बताएंगे सही। मैंने रिसर्च किया नहीं, ये मिस हो गया। मिस हो गया। चलो, टाइटल्स का टाइम और दूं या बता दूं? नहीं गुरुदेव, बता दीजिए बता दीजिए। ठीक है। 300 से ज्यादा प्रकार की श्रीमद् भगवत गीता है। ओहो। ठीक है, जिसमें से श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, और श्री अवधूत गीता, श्री शिव गीता, श्री श्री गायत्री गीता, श्री गणेश गीता, श्री हनुमान गीता, और ना जाने कितने प्रकार की गीता है, ऐसे अनगिनत। ठीक है, तो टोटल 300 प्लस प्रकार की गीता है और सबका अलग अलग महात्म्य है। और इनके ऊपर जो लोग टिप्पणियां लिखते हैं वो तो और ही अलग होंगी, वो तो बहुत सारी होती हैं। सब अपना वो अपना तो फिर, ट्रांसलेशन। वो तो कोई कुछ भी लिखते रहो, लेकिन हाँ एग्जैक्टली अगर बात करें, पूरे अच्छा। यूनिवर्स में 300 से ज्यादा की श्रीमद् भगवद गीता है। ठीक है, अष्टावक्र गीता, बहुत सारी गीता है। ईश्वर ने मौका दिया तो जब तक सांसें हैं, जितनी भी गीता पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा गीताओं को पढ़ें। ठीक है, चलो। तो श्री रामचरितमानस बालकांड। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, ये इन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। पर्वतों नदियों समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरे का अनिष्ट करने वाले का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई कुछ बोल नहीं सकती।
अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छुपे थे। पृथ्वी ने रोका, उनको अपना दुख सुख सुनाया, पर किसी ने से कुछ काम ना बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गाय का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी और हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने फरियाद कर सके। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वहीं प्रभु शीर्ष सब समुद्र में निवास कर रहे हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशाओं में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचर में होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, परंतु उनके लिए वो प्रेम का प्रकट करवाना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए आपका मन पूरी तरह से पानी की तरह निर्मल होना चाहिए। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गाय और ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मितुपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करा, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों के राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका था। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर में रघुकुल श्रेष्ठ में चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। पृथ्वी पर सब देवताओं ने वानर की देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे।
पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां था अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वह यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात था। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर कर बहुत विनती की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु तो अंतर्यामी थे। गुरु वशिष्ठ जी ने फिर भी उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित है वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता ना था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के दो भाग किए। उनमें से एक भाग कैकई को दिया। जो शेष बचा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर उनकी अनुमति से उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु का प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय, ना सर्दी ना धूप ना गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने के अवसर को जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और प्राण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीवती भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्राह्मणों के समूह हैं। वे तुम मेरे घर में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप चालू धर लिया और रोना चालू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार कूप में नहीं गिरते और आवागमन के चक्र से मुक्ति पाते हैं। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्यों का अवतार लिया।
वे माया और उसके गुण और भारी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर, त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। देखिए ईश्वर की कैसी लीला है। कहते हैं कि अगर आपका बच्चा आपके सामने रोए तो माँ हिल जाती है, बाप हिल जाता है कि भाई क्या हो गया, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, या कोई भी रोए, नॉट बच्चा, कोई भी। लेकिन कैसी ईश्वर ने लीला बनाई है कि जब बच्चा आता है तो बजाय हंसने के रोता है, और जब वो रोता है तो दुनिया हंसती है कि देखो खुशी आ गई है ना। कितनी उल्टी लीला है यार। कि बच्चा, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी घबराती है, पिता भी घबराते हैं, बच्चा रो नहीं रहा, रो नहीं रहा। डॉक्टर साहब बच्चा नहीं रो रहा है, इसको रुलाइए, इसको रुलाइए। फिर बच्चे को छाती पे मारा जाता है, गाल पे थप्पड़ मारे जाते हैं, जैसे जिसका भाई रो जाए किसी तरह से कि हाँ भाई है, सांसें चल रही है। तभी तो कहते हैं कि हम आते हैं रोते हुए पर जाएं ऐसे कि हंसते हुए जाएं। अब ये कहा जाता है कि जब आप इस दुनिया में आते हो तो रोते हुए आते हो और दुनिया हंसती है, लेकिन जब आप जाओ तो ऐसे जाओ कि हंसते हुए जाओ और दुनिया की आंखों में आंसू हो। उल्टा कर दो उसको बिल्कुल। आओ रोते हुए तो दुनिया हंसे, जाओ हंसते हुए तो दुनिया रोए। तब तो है आपका जीवन सार्थक। लेकिन अगर आप उसी प्रकार से गए और दुनिया आपके जाने पे हंस रही है तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, फिर कुछ नहीं किया, फिर कुछ नहीं किया। अगर जाने पर भी आदमी ये बोले अच्छा है चला गया, अच्छा है चली गई, बहुत प्राण पीता था, बहुत परेशान करता था, फिर जीवन व्यर्थ है। जीवन क्या है? जीवन बहुत सरल है। जीवन को एक ही लाइन में समझा जा सकता है कि रोते हुए आना है और हंसते हुए जाना है। और जो आपको छोड़ने जा रहे हैं उनकी आंखों में इतने आंसू होने चाहिए जो केवल भारी मगरमच्छ के नहीं, दिल से आंसू होने चाहिए कि क्या हो रहा है। तब तो जीवन सार्थक है, वरना कोई फायदा नहीं इस जीवन का। वरना तो आप कितना भी पैसा कमा लो, धन दौलत कमा लो, सब बेकार है। तभी कहते हैं कि समर्पण जो है ना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आती है समर्पण से, चाहे आप किसी ईश्वर के प्रति समर्पण करो, किसी गुरु के प्रति समर्पण करो, किसी के प्रति भी समर्पण करो। समर्पण करने से ये भाव उत्पन्न होता है, वहीं से ये चीजें आती है। यहाँ पर आपको एक ओरिजिनल कहानी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया, गुरु के लिए, गुरु की कहानी। एक गांव में, पंजाब में एक गांव है, वहां पर एक झोपड़ी में बेचारा एक किसान रहता था और बड़ी उसकी हालत खराब थी। तो उसकी झोपड़ी से भी पानी टपकता था। तो पति पत्नी और दो बच्चे रहते थे। तो एक दिन गुरु नानक और उनका जो साथी था, जिसको मर्दाना कहते हैं, ठीक है, तो वो घूमते घूमते निकले और रात हो गई। तो गुरु तो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने कुछ घरों में रुकने की जगह मांगी। तो किसी ने जगह नहीं दी, किसी जगह नहीं है, ऐसा है वैसा है। उस झोपड़ी पे पहुंचे। तो झोपड़ी पे पहुंच के उन्होंने आवाज दी तो वो बाहर आया। बोले हाँ। बोले कि मुझे रात को रुकना है, जगह चाहिए। बोला एक, तो बोला ठीक है आप अंदर आ जाओ। वो अंदर ले गया, छोटी सी झोपड़ी थी। तो वहाँ उसकी पत्नी और दो बच्चे भी थे, तो वो भी खड़े हो गए। तो वो बोले कि ये गुरुजी हैं, ये रात को रुकेंगे। तो गुरुजी बोले झोपड़ी तो इतनी सी है, कैसे रुकेंगे? कि नहीं, आप अंदर रुको, हम लोग बाहर जाएंगे। तो वो अपनी पत्नी को लेके और जो भी उसके बाद चादर या फटे हुए गद्दे थे उनको लेके बाहर चला गया। गुरुजी को उसने जो भी अंदर साफ बिस्तर थे उसको दे दिए, फटे हुए बिस्तर लेके बाहर आ गया। जबकि बाहर आसमान में उस वक्त बिल्कुल आसमान साफ था। गुरुदेव बोले कि कुछ भूख लगी है। बोले ठीक है। तो उसने खाना बनाया था, उसकी पत्नी ने खाना बनाया था, खाना इतना ही था कि वो खा सकते हैं। तो उन्होंने पूरा खाना गुरुदेव को दे दिया। तो गुरुदेव ने बोला तुमने खा लिया? तो उसने अपनी आंख से इशारा किया अपनी पत्नी बच्चों को, सबने बोला हाँ हमने खा लिया। अब गुरुदेव तो जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है। कोई बात नहीं, खाना खा लिया और बाहर चले गए। गुरुदेव ने कहा कि देखता हूँ कितनी श्रद्धा है इसकी, इसका एग्जाम लेता हूँ। तो गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया, और आकाश में अचानक पूरा जो आकाश साफ था वहां पे पूरे बादल ही बादल घूम गए। बिजलियां कड़कड़ाने लगी और ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि उसने देखा यार ये तो बारिश हो गई, अब झोपड़ी में पानी जाएगा तो गुरुदेव भीग जाएंगे, क्या करूं? तो उसने वो जो भी गद्दे बिस्तर ला के आया था उसने अपनी झोपड़ी के ऊपर वो बिछा दिए कि किसी तरह से वो पानी गुरु तक ना जाए। और वो अपनी पत्नी को और बच्चों को लेके पेड़ के नीचे बैठा रहा पूरी रात, गीले होते रहे। गुरु को पता था कि हाँ वो गीले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, पर वो अपनी लीला चल रहे थे।
चलो जी, सुबह हो गई। सुबह दरवाजा खुला, गुरु ने कहा, अरे ये क्या बारिश आई थी? बोले हाँ। बोले तुम? बोले कुछ नहीं, सब बढ़िया है। ठीक है जी। फिर सुबह हुई तो सब लोग, गांव के लोग आने लगे कि गुरु नानक आए हैं, गुरु नानक आए हैं, गुरु नानक आए हैं। तो भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी हो गई तो गुरुदेव ने कहा कि क्या ये झोपड़ी है तेरे पास? कि हाँ मेरे पास ये झोपड़ी है। क्या कर सकता है मेरे लिए? कि मैं कौन होता हूँ करने वाला? करने वाला तो आप हो। कि फिर भी क्या कर सकता है? क्या आप आज्ञा दें? इस झोपड़ी में आग लगा दे। माचिस लेके आ, झोपड़ी में आग लगानी है। अब सारे जो गांव के लोग बाग थे ना, वो आश्चर्यचकित हो गए और कानाफूसी करने लगे, और ठहरा गुरु को घर पे। बहुत बनता है ना कि और ठहरा गुरु को, ले ले प्रसाद, प्रसाद ले ले गुरु को ठहरा के घर पे, और ठहरा। तो कई लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहने लगे ये गुरु क्या पागल हो गए क्या? इस तो बेचारे ने तो रात को रुकाया और इसकी झोपड़ी को आग लगा रहे हैं, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? गुरु बोले कि एक चीज सोच ले, मैं आग लगाने जा रहा हूँ, जो भी तेरी सबसे कीमती चीज है उसको उठा ला, अंदर देख ले क्या कीमती चीजें हैं, ऐसा नहीं हो आग में जल के भस्म हो जाए, सब उठा ला। तो उसने कहा जी, मेरे हृदय, मेरी तो सबसे कीमती चीज आपका नाम है जो मेरे दिल में बसा हुआ है, वो मैं पहले ही लेके आ गया। अब तो कुछ है नहीं, अंदर जला दो जो जलाना है। बोले और सोच ले। बोले नहीं, मेरे तो आपका नाम ही है अंदर। तो उन्होंने उसमें आग लगा दी झोपड़ी में। झोपड़ी धू धू करके जलने लग गई, राख हो गई। उसके बाद गुरु ने अपनी आंखें बंद करी और लोगों ने देखा साक्षात कि वहां एक ऐसा महल तैयार हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और उसको वो दिया। वो बोले कि इसकी श्रद्धा, इसकी भक्ति, इसकी पवित्रता इतनी निश्चल थी, इतनी निष्कपट थी कि इसने बिना कुछ सोचे सब कुछ अर्पण किया। ना इसने पत्नी से पूछा, ना इसका पत्नी का वो था, ना बच्चों का वो था, किसी भी तरह का वो नहीं था। तो जब ईश्वर या गुरु परीक्षा लेते हैं तो ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि सामने वाले को लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो मतलब मेरा सब कुछ छीन रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर उसमें पार कर जाते हैं तो फिर वो पार लगाते हैं, और तभी वो समय आता है, तभी वो इंसान बन पाता है कि जब, जो मैंने बोला कि रात फिर लास्ट में आप हंसते हुए जाओ, क्योंकि तब आपको गुरु पकड़ता है। आप गुरु को नहीं पकड़ते, तब गुरु आपको पकड़ता है। फर्क है, एक आप गुरु को पकड़ो, एक गुरु आपको पकड़े, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। संतोष सिंह जी से पूछो कि नरेंद्र मोदी को जानते हो? हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। अब मैं पूछूं क्या नरेंद्र मोदी आपको जानते हैं? नहीं, वो तो नहीं जानते। तो वो इम्पोर्टेंट है कि वो आपको जानते हैं और वो आपको पकड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें आती हैं आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से, आपके समर्पण से, और वही जो विश्वास आता है ना अंदर से, वो वहीं से पैदा होता है। हाँ, लेकिन उस विश्वास के लिए अनगिनत परीक्षाएं लेते हैं। ईश्वर तक परीक्षा ले रहे हैं, हम बालकांड में यही पढ़ रहे हैं। जब वही परीक्षा दे रहे हैं तो हम क्या बचते हैं? चलो। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद भर आया। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से भी समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वजा, पताका, तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलाकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थौलों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लौटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर पर मंगल में बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते।
अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सुखचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों से जो मणियों के समूह हैं वो मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी बेध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी सब कुछ भूल गए। एक महीना उन्होंने उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात एक महीना कैसे बीत गया पता भी ना चला। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छुपा की बात कहता हूँ, सुनो। काक भूषणी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तोड़ती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिपटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामधेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मणों के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा जा रही है। दो दो सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीला पहनाया हुआ है। उनके घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो।
जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर बिठा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही इस स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर बैठ गई कि बालक को तो मैं सोता हुआ छोड़ के गई थी और वहां पर खाना लेने गई थी, लेकिन ये इसके पास खाना कहाँ से आया। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव दिखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने ना थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। जो मन, वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिनका वेद भी वर्णन नहीं कर सकते। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं, पच्चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही बात लपटाए किलकिलारी मारते हुए इधर से उधर भाग जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरूप नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसी को पूछना है कुछ? बहुत बढ़िया। किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलिए। थैंक यू वेरी मच आपको ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और खट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए और इस काबिल करे कि आप भी जब जाओ इस दुनिया से तो हंसते हुए जाओ। है ना? आज यही प्रार्थना करते हैं कार्तिक महीने में कि जब आप भी जाओ तो हंसते हुए जाओ। ऐसी मुस्कान के साथ जाओ कि दुनिया की आंखों में आंसू और आप एकदम मुस्कुराते हुए जाओ। तब तो मजा है। राधे राधे।